हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज की मार्केट स्ट्रेटजी की इस वीडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक बार फिर हम ग्लोबल मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हमारे लिए कैसे न्यूज़ क्यूज निकल के आ रहे हैं, वहाँ से कैसा सेटअप निकल के आ रहा है। प्लस एफआईएस और डीआईएस का डेटा एनालाइज करके कल के दिन एफआईएस और डीआईएस ने कैसे काम किया, उनकी पोजिशनिंग कैसी है, और इन सब चीज़ों को दोस्तों एनालाइज करने के बाद अपनी आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे आज के दिन हमारे मार्केट में कहाँ पे काम हो सकता है, कैसे काम काज हो सकता है, और आज के दिन हमें क्या करना है, निफ्टी में बाय करना है या सेल करके काम करना है, और अगर बाय करना है तो कहाँ पे बाय करना है, और सेल करना है तो कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इन सब चीज़ों को आपके साथ में डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैंने वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज की मार्केट स्ट्रेटजी में सबसे पहले अगर हम ग्लोबल क्यूज देखें कि ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हमारे लिए कैसे संकेत है, अगर हम कल का यूएस का सेशन देखें तो यूएस में आप देखेंगे कल के दिन यूएस के मार्केट में एक अच्छी तेजी बनी है। वहाँ पे आप देखेंगे तो उनके तीनों इंडाइसेस में करीब 1% की तेजी थी। आप डाउ जोन्स में देखेंगे तो करीब 330 पॉइंट की तेजी, S&P 500 में 37 पॉइंट की, और नेस्डेक में 112 पॉइंट की तेजी थी। तो वहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से तेजी है, बट ये डेटा जो तेजी हो रही है, ये तेजी इतना कुछ समझ में नहीं आ रही था दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे कल यूरोप में भी तेजी थी, इसमें भी तेजी थी। और अगर आप साथ में देखेंगे तो यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है कल वो भी बढ़ा। कमोडिटी आप देखेंगे, कमोडिटी में कल क्रूड वापस से बढ़ा। क्रूड आपका देखेंगे तो $95 के पास में जा रहा है, $94 के ऊपर निकल गया है ब्रेंट क्रूड आपका। तो ये इन सब चीज़ों को दोस्तों आप देखिए एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये देखो आपका इक्विटी मार्केट भी चल रहा है, बॉन्ड मार्केट भी चल रहा है, कमोडिटी मार्केट भी तेजी है, इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ के आया है। जब सब चीज़ें साथ में चली, वो जो हमारे मोदी जी जैसे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा लग रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हर कोई ऊपर जा रहा है। और नॉर्मली ये चीज़ क्या होता है दोस्तों, ये सब चीज़ें ना ऐसा सस्टेन नहीं करती है। अगर आपकी कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ रही है, साथ में आपकी इक्विटी प्राइसेस भी बढ़ रही है, साथ में बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है, तो ये सस्टेन नहीं होता, किसी न किसी एक को नीचे आना होगा। ये देखेंगे कल कौन किसके बेस पे नीचे आएगा, इसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है ऐसे दोस्तों। अगर आपने ऐसे जैसे आप देखेंगे आजकल रोज मार्केट कुछ न कुछ थोड़ा सा बढ़ ही रहा है, नीचे आता है वहाँ से वापस बढ़ जा रहा है, तो ये कब अचानक सडनली आपका चेंज होगा, कब मार्केट नीचे आ जाएगा, या कब यहाँ से कमोडिटी के प्राइसेस करेक्ट होंगे यहाँ से आने वाले समय में, या फिर बॉन्ड की यील्ड जो बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, या क्रूड के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं वो घट जाएंगे, पता नहीं। बट इन सब चीज़ को दोस्तों जरूर ध्यान में रखिए। और अगर आज के दिन हम सुबह एशिया में बात करें तो एशिया में आप देखेंगे, एशिया में भी आज के दिन एक पॉजिटिव साइड में काम काज हो रहा है। निकले आप देखें, चाहे हैंगसेंग देखें, चाहे ताइवान हैंगसेंग देखें, सब में एक पॉजिटिव साइड काम काज हो रहा है, और हमें गिफ्ट इंडिकेशन भी दे रहा है कि हमारी ओपनिंग में करीब 40-45 पॉइंट की गैप अप के साथ में ओपनिंग हो सकती है। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में अगर मैं इक्विटी खाली देखूँ साथ में तो बोलूँगा पॉजिटिव है, बट उसके साथ में अगर मैं मनी मार्केट, बॉन्ड यील्ड वो सब देखूँ, कमोडिटी की क्रूड देखूँ, तो वो नेगेटिव है। अब आपको क्या लेना है, किस हिसाब से कंफर्ट है, आप क्या देख के ट्रेड करते हैं आपके ऊपर चेक करना है। बट अगर आप कमोडिटी प्राइसेस देख के ट्रेड करते हैं तो क्यूज नेगेटिव है, अगर आप इक्विटी मार्केट देख के ट्रेड करते हैं क्यूज पॉजिटिव है। अब इसके बाद अगर हम दोस्तों एफआईएस और डीआईएस के डेटा पे जाएंगे, एफआईएस और डीआईएस ने कल के दिन क्या किया, तो उस पर हम एफआईएस और डीआईएस का देखेंगे। तो एफआईएस ने कल के दिन करीब कैश मार्केट में 295 करोड़ की बाइंग की, डीआईएस ने करीब 50 करोड़ की सेलिंग की। तो एफआईएस जो लगातार बेच रहे थे, आप पिछले 2 सेशन से देखेंगे थोड़ी उनकी सेलिंग कम हुई है और बाइंग भी हो रही है। यहाँ पे एफआईएस का डेटा चेंज हो रहा है। एफआईएस ने कल इंडेक्स फ्यूचर में से कुछ खास बेच नहीं किया। अब देखिए उसमें उन्होंने इंडेक्स में करीब 185 करोड़ की सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर में भी करीब 750 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अपने लॉन्ग अनवाइंड किए स्टॉक्स में। इंडेक्स में कुछ ऐसे नहीं, स्टॉक ऑप्शन आप इंडेक्स ऑप्शन देखेंगे तो करीब 17,000 करोड़ सेलिंग है, बट वो एक एक्सपायरी थी निफ्टी की वीकली, तो उसके साथ अभी इतना बड़ा फिगर देख रहे हैं, और स्टॉक ऑप्शन में उन्होंने कुछ किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर एफआईएस का डेटा इंडेक्स में, डेरिवेटिव्स में, तो ये आप बोल सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल डेटा है। अब इसके बाद अगर हम दोस्तों आज के दिन अपनी निफ्टी में बैंक निफ्टी की स्टडी पे चले, कहाँ पे आज हमें सपोर्ट, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन, अगर वो आज आपको देखना है तो उसके लिए आप सबसे पहले हम दोस्तों अगर इस वीकली एक्सपायरी में
निफ्टी के ऑप्शन डेटा देखें कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और वहाँ पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा है आपको रजिस्ट्रेशन सपोर्ट मिल सकते हैं। तो अभी भी अगर मार्केट में डिप आती है, कंट्रोल डिप है, मतलब कोई बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, नॉर्मल करेक्शन हो रही है, तो 20,000 120,000 और उसके आसपास में निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखेंगे आप निफ्टी में 20,100 के पुट में करीब 41 लाख का और 20,000 के पुट में करीब 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है ऑन डे 1 ऑफ द फर्स्ट वीकली एक्सपायरी। और अगर ऊपर साइड में हम देखेंगे तो 20,200 20,300 ये एक रजिस्ट्रेशन काम करके यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो फिलहाल जो निफ्टी की रेंज मुझे दिख रही है आज के लिए 20,200 और नीचे साइड में 20,050 20,000 के आसपास तक की दिख रही है। अब आज के दिन आपको क्या करना है, निफ्टी में कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, तक उसको देखना है। निफ्टी में आज के दिन जो हमारा पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है दोस्तों, आ रहा है 20,050 20,037, ये हमारा निफ्टी का पहला सपोर्ट जोन है। तो अगर आपको निफ्टी में कोई डिप आ रही इस जोन के बीच में, तो यहाँ पे आपको बाय करना है और उसका स्टॉप लॉस लगाना है 19,977, इसका स्टॉप लॉस लगाना है। अगर इसके स्टॉप लॉस से आप बाय कर दो, निफ्टी में वापस से रिकवरी आनी है। अगर 19,777 ब्रेक कर देगा निफ्टी, तो वहाँ से आपको 19,930 19,880 और 19,833 तक भी जा सकता है, जो निफ्टी का 10 DMI है। इस हिसाब से देखिएगा, निफ्टी में अगर कोई डिप आ रही है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, जो पहला तो कोई एक चीज़ आती है दोस्तों, अगर मार्केट में गिरावट हो रही है ना, तो गिरावट होने के बाद अब उसको वेट कीजिए कहाँ पे वो रुक रही है। ऐसा नहीं कि मतलब लगातार मार्केट नीचे आ रहा है और आपका ये सपोर्ट जो ना आया तो आपने तुरंत बाय कर लिया, ऐसा नहीं। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो अब देखिए क्या उस सपोर्ट के पास में निफ्टी मार्केट रुक रहा है, अगर उसके पास में रुक रहा है तो फिर आप बाय कीजिए, फिर जो स्टॉक में रिकमेंड करो उसके हिसाब से। अगर वो वहाँ पे मार्केट में आपको दिखेगा कि नहीं यहाँ पे भी मार्केट शायद नहीं रुक रहा है, तो जब तक मार्केट नीचे जा रहा है नीचे जाने दीजिए, और फिर जहाँ पे मार्केट रुके फिर वहाँ से आप बाई का अपॉर्चुनिटी देखिए, वहाँ से बाई कीजिए। और रजिस्ट्रेशन की बात करें निफ्टी में दोस्तों, निफ्टी में रजिस्ट्रेशन कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। निफ्टी में आज के दिन पहला जो रजिस्ट्रेशन निकल के आएगा दोस्तों, आएगा 20,150 20,187 और 20,220, ये पहले रजिस्ट्रेशन जोन है निफ्टी के। तो अगर आपने लोअर लेवल पे निफ्टी में लिया है, बाय किया है, तो आप ये 20,150 और 20,180 ये आपके प्रॉफिट बुकिंग जोन होने चाहिए, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं 20,180 20,190 के बीच में शॉर्ट कट भी कर सकते हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 20,220। बट ये शॉर्टिंग ट्रेड जो रहेंगे दोस्तों, स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड रहेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, आपको लेके नहीं जाना है। तो हिसाब से देखिए, अगर आप डिप्स में बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बाय कीजिए। अब निफ्टी अगर किसी कारण 20,220 ब्रेक करता है तो अगर आपने शॉर्ट किया तो वहाँ पे निकल जाइए, और अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हो वहाँ पे, जहाँ पे आपको हाई साइड में निफ्टी आपको 20,267 20,288 ये लेवल दिखा देगा। तो इस हिसाब से देखिएगा, निफ्टी में आपको जब डिप मिले तो डिप पे बाय कीजिए, हायर लेवल पे बाय मत कीजिए, नहीं तो आप पहला फंस सकते हैं। बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों अगर मैं बोलूँ ना, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है उनका अभी एकदम पास में जो उनका लाइफ टाइम हाई है 46,350 300 पाउंड के आसपास में है, वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा, शायद बैंक निफ्टी हाई लेवल पर अटकता रहेगा। जैसे अब नॉर्मली देखते हैं इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स जब अपने लाइफ हाइस के आसपास में आता है तो वहाँ पे थोड़ा उसको ब्रेक करने के लिए स्ट्रगल करता है। और बैंक निफ्टी के लिए आप देखेंगे कि क्यों थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूड ऑयल है, जो इंटरेस्ट सेंसिटिव आइटम है कमोडिटी के, वहाँ पे इफेक्ट करता है। प्लस जो बॉन्ड यील्ड यूएस में बढ़ रहा है वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। हालांकि हमारी इन्फ्लेशन थोड़ी ठंडी हुई है, लेकिन यूएस की जो इन्फ्लेशन बढ़ के आई है वो बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड को कैप कर रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों जो उसको आपको देखना चाहिए। बट आज के दिन आखिर कि फुटसी रीबैलेंसिंग की वजह से एचडीएफसी बैंक में करीब $650 मिलियन की बाइंग होने वाली है। तो ये बाइंग जो होगी करीब 3 बजे के आसपास में होगी। तो जब ये बाइंग होगी उस समय एचडीएफसी बैंक में एक तेजी हो सकती है, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर इतनी अकेले फायर पावर है कि वो बैंक निफ्टी को 200-300 पॉइंट की रैली करा सकता है। तो देखिएगा अगर वहाँ पे एचडीएफसी बैंक में बाइंग हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, व्हाट्सएप बटन उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं। बट आज के दिन अगर निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात करें कि आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे आपको पहला सपोर्ट जोन आएगा,
तो बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट जोन जो आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 45,800 से 45,600 के बीच में। ये जोन जो है दोस्तों बैंक निफ्टी का बाइंग जोन होगा। अगर बैंक निफ्टी में कोई भी डिप आ रही है इस जोन के बीच में, तो आप यहाँ पे बाई कीजिए। और 42,610 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। 45,610 अगर ब्रेक करता है तो फिर आप आपके शॉर्ट्स में निकलिए, फिर वेट कीजिए थोड़े लोअर लेवल का, जो आपको बैंक निफ्टी वहाँ से 45,470 और 45,290 जो बैंक निफ्टी का 10 DMA है वहाँ तक भी ले जा सकता है। तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में भी आपको हायर लेवल पे बाय नहीं करना है, हायर लेवल चेस नहीं करना है, वेट करना है आपको डिप की। मार्केट में अगर आपको आपके रेट पे भाव पे ट्रेड मिल रहे हैं तो आप ट्रेड लेंगे, तो ही आप प्रॉफिट में निकल पाएंगे, अदरवाइज आपके फंसने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसको जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। अब बैंक निफ्टी में आपको अगर लोअर लेवल पे ले लिया तो आपको प्रॉफिट को बुक कहाँ पे करना है। बैंक निफ्टी में जो पहला रजिस्ट्रेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 46,160 और 46,260, ये पहला रजिस्ट्रेशन जो है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है तो 46,000, 46,100, 46,200 ये आपकी हर हाल में प्रॉफिट बुकिंग जोन होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। क्योंकि 46,351 जो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है, जब तक वो नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी में नई तेजी नहीं होगी। तो आपने लोअर लेवल पे लिया तो ये जोन आपके जो रहेंगे प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आप देख रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है उसमें इतनी कोई बड़ी हलचल नहीं है, तो इस जोन में एग्रेसिव ट्रेडर में आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में आपको वापस से 46,000 या 45,800-900 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ में, जिसका स्टॉप लॉस होगा 46,352 का, जो उसका बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। अगर 46,352 निकलता हुआ बैंक निफ्टी में दिखे तो वहाँ पे आप आपके शॉर्ट्स में निकल जाइए। वहाँ से फिर बैंक निफ्टी आपको 46,470, 46,560 यहाँ तक का लेवल दिखा सकता है। तो हिसाब से देखिए, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में आपको डिप में बाय करना है, आपको ऊपर ही लेवल पे बाय नहीं करना है। जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है कि शायद एक थोड़ी 50-60 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसको चेस नहीं करना है, वेट करना है। आइदर आपका जो रजिस्ट्रेशन जोन है वो ब्रेक क्रॉस हो जाए तो आप बाय कीजिए, या फिर आपको डिप मिले तो बाय कीजिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर कुछ और न्यूज़ या अपडेट रहेगा तो आपके साथ में टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।